हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिया राय आप लोगों का पोटेंट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों को सैनिक स्कूल क्लास 6 की प्रिपरेशन से रिलेटेड ये जो 20 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं उसमें से जो सारे टॉपिक्स हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन करूँगी। और जब आप इन सारे एक्सप्लेनेशंस को पढ़ लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद कह रहे द ओल्डेस्ट वेदा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो जब हम ये जान लेंगे कि वेद क्या होता है और वेद कितने टाइप्स के होते हैं और ये जो चारों वेद हैं इनके बारे में हम जब जान लेंगे तो ये सारे टॉपिक्स हमारे जब क्लियर हो जाएंगे तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हम अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जरूर सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैं वेद से रिलेटेड टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें जानना है कि वेद क्या है। ठीक है, वेद क्या है ये हमें जानना है। वेद जो होता है यह सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, वेद हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। इसमें जो है ज्ञान, प्रार्थनाएं, मंत्र, पूजा की विधियां और अच्छे जीवन के नियम के बारे में बताए गए हैं। कंप्लीटली हम कह सकते हैं वेद को जो है ज्ञान का स्रोत माना जाता है, सोर्सेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, तो वेद क्या है? यह सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। इस पॉइंट को ध्यान दे लेना। और इसे हम जो है ज्ञान का स्रोत कहते हैं। ठीक है, ये वेद के बारे में हो गया। अब हमें जानना है कि वेद जो है कितने टाइप्स के होते हैं। वेद के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेदाज। ठीक है, ये हमें जानना है। तो वेद जो है 4 टाइप्स के हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं? अब चारों वेद के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है ऋग वेद। इसमें ऋग लिखा हुआ है, री आधा ग में वेद जुड़ गया है। दूसरा है साम, साम में वेद जुड़ गया है, साम वेद। तीसरा है, ये थोड़ा सा अलग है, चौथा है अथर्व। अथर्व में वेद जुड़ गया है। देखो, ऋग में वेद जुड़ गया, साम में वेद जुड़ गया, अथर्व में वेद जुड़ गया है। ठीक है, तीसरा कैसे अलग है? यजुर, यजुर वेद। इसमें क्या है कि वेद यजु लिख देना है और वेद लिख देना है, वे के ऊपर ये र लग गया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है। इसमें क्या है, सारे में वेद 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 तीनों में लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें ऋग में वेद जोड़ दिया गया, साम में वेद जुड़ गया है, अथर्व में वेद जुड़ गया। इसमें क्या थोड़ा सा अलग है, वे के ऊपर र लगा हुआ है, बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे इन चारों वेद के बारे में अलग अलग अभी इन्हें समझने की। पहला लिखते हैं, पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो होता है इसे सबसे पुराना वेद कहते हैं। ये जो है सबसे पुराना वेद है, ये ध्यान दे लेना। और इसमें जो है देवताओं की स्तुति या और प्रार्थना मंत्र के माध्यम से स्तुति और प्रार्थनाएं की जाती है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ यही 2 पॉइंट्स को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? ऋग्वेद सबसे पुराना है वेद और इसमें देवताओं की स्तुति और प्रार्थनाएं मंत्र के माध्यम से की जाती है। ठीक है, अब दूसरा हमें देखना है, सामवेद के बारे में समझते हैं।
दूसरा है साम। सामवेद में जो है इसमें गीत और मंत्र होता है। ठीक है, गीत गीत और मंत्र होता है। गीत जो मंत्र है उसे गा करके कैसे उसे गाते हैं इसके बारे में बताया गया है। इसमें जैसे कोई यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रहा है, तो किसी मंत्र को हम कैसे गाकर बोलेंगे इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो गीत तो समझ में आया कि गा करके हम मंत्र को बताएंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है। यजुर्वेद में यज्ञ और पूजा की विधि के बारे में बताई गई है। क्या बताया गया है? यज्ञ के बारे में बताया गया है और पूजा कैसे की जाती है वो बताया गया है। पूजा की विधि यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है और पूजा कैसे की जाती है इसके बारे में बताया गया है। अगर आपको याद रखना है तो देखिए, य से यजुर्वेद, य से यज्ञ, और जब भी पूजा होता है तो यज्ञ तो जरूर ही होता है, तो इससे हमें पता चल गया कि पूजा की विधि भी है। ठीक है, अब इसमें यह भी बताया गया है कि मंत्र को कब बोलना है। ठीक है ना, यजुर्वेद में ही किस मंत्र को कब बोलना है इसके बारे में भी बताया गया है। अब फोर्थ वेद है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद के बारे में हम जानेंगे। फोर्थ अथर्ववेद। अथर्ववेद में स्वास्थ्य, दवाइयों और जीवन के उपाय के बारे में बताई गई हैं। क्या क्या बताया गया है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, दवाइयाँ, दवाइयाँ मेडिसिन के बारे में बताई गई हैं और जीवन जीने के उपाय के बारे में बताई गई है। जीवन जी के उपाय। ठीक है, के उपाय। इसे हम कैसे याद रखेंगे? जब स्वास्थ्य की बात हो रही है तो दवाइयों की बात होगी, और अगर ये कहा जाए कि हम सही तरीके से जीवन जिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और हमें दवाइयों की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये तीनों पॉइंट अथर्ववेद के लिए ऐसे याद रख लेना। ठीक है, बस इसमें क्या ध्यान देना है, अब चारों एक समरी में समराइज कर लेते हैं। ऋग्वेद में जो है देवताओं की स्तुति और प्रार्थना करने के बारे में बताया गया। सामवेद में गीत बताया गया और मंत्र को कैसे गाते हैं इसके बारे में बताया गया। यजुर्वेद में यज्ञ और पूजा की विधि के बारे में बताया गया। अथर्ववेद में स्वास्थ्य, दवाइयाँ और जीवन जीने के उपाय के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब ये जो है मैं आप लोगों को कंप्लीट वेद के बारे में बता दी। जितना आपका क्वेश्चन आ सकता है उतना मैं आप लोगों को बता दी हूँ, और इस टॉपिक को जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इसे आप जो है अच्छे से बार बार रिवाइज करके वीडियो देख करके जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।